देखो तो ये देख सकते हैं आप कि ये मेरे हाथ में अर्थवॉर्म है। सो जो खेतों में खाद यूज़ की जाती है इन्हीं की मदद से होती है। और आप देख सकते हैं इतनी ठंड में भी इतने बड़े बड़े टमाटर अगर उगाए जा रहे हैं तो इसी की मदद से। इसके अंदर जो ऑर्गेनिक खाद वगैरह हम यूज़ करते हैं, जैसे वर्म्स की खाद बनती है, वर्मी कंपोस्ट जिसको बोलते हैं, वो भी डालते हैं। एक हम पत्थरों की खाद बनाते हैं, वो भी इसमें डलती है। ठीक है जी। और एक हमारे पास बैक्टीरिया है जो खाद को मिट्टी के अंदर जाके जो अंदर हमने डालना है खाद और जो भी चीज़ें डालनी है वो उनको खाकर बूटों को देते हैं। ये जड़ कैसे इसने जगह बनाई है, कितना हार्ड पत्थर है ये। बिल्कुल। और ये जड़ यहाँ से मिनरल ले रही है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्टोन्स बीच में डल गए हैं। तो अब देखते हैं कि इसमें बैक्टीरिया वाला, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पानी डाल रहे हैं और ये ऊपर तक भर चुका है। तो आइए अब सर से पूछते हैं कि आगे का प्रोसीजर कैसा रहता है उसके बाद और कितने दिन लगते हैं इसको। सर प्लीज़ बताइए। ये इसको हम जब पानी डाल देते हैं ना तो इसके बाद इसको 21 दिन कम से कम हमें छोड़ना है। तो ये हम देख रहे हैं कि बहुत ही बड़े साइज़ के अमरूद हैं और इनमें आप देख सकते हैं जो खाद है जो इन्होंने खुद बनाई है, जो 21 दिन के बाद हम ये दोबारा यूज़ करेंगे, ये वही सेम खाद है जो इन्होंने इसमें लगाई है और जिससे ये अमरूद इतने ज़्यादा बड़े और इतने ज़्यादा, इनका रंग देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत रंग लेकर ये तैयार हुए हैं। हाँ जी, ये भी मैं खोलता हूँ आपको। नमस्कार, मेरा फार्म देखने वाले सभी दर्शकों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो मैं आपके लिए ख़ास तौर पे लेके आई हूँ, अभी मैं खड़ी हूँ हिमाचल के ऊना शहर में, जहाँ पे हम किसी के घर में टेरेस गार्डनिंग देख रहे हैं। जो आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे इन गोल गोल और बड़े बड़े टमाटरों को, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ 2 महीने ही पुराने हैं और ये इतने बड़े हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में और जानते हैं इनके पीछे किस शख्सियत का हाथ है जो टेरेस गार्डनिंग में इतने बड़े बड़े टमाटर उगाते हैं। आइए सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर, मेरा फार्म हाउस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी आपका। और ये स्पेशली ये जो आप इतनी दूर आए हैं हमारे लिए और इसको हाईलाइट करने के लिए, इसके लिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, मेरे को बहुत ही हैरानी हुई है इनको देख के। ज़्यादातर देखा नहीं गया है जनवरी में इतने बड़े बड़े टमाटर। आप इनके पीछे का राज बताएं, क्या फर्टिलाइज़र्स हैं? बिकॉज़ जो मेरी आपसे पहले बात हुई है इसके बारे में, आपने बोले बिल्कुल ऑर्गेनिक है। क्या फर्टिलाइज़र्स आप यूज़ करते हैं और किसान भाइयों के लिए और कितना ये बेनिफिट हो सकता है इनके पीछे? ऐसा है कि हर किसी फसल का या हर किसी क्रॉप्स का एक सीजन होता है। इसके अंदर जो ऑर्गेनिक खाद वगैरह हम यूज़ करते हैं, जैसे वर्म्स की खाद बनती है, वर्मी कंपोस्ट जिसको बोलते हैं, वो भी डालते हैं। एक हम पत्थरों की खाद बनाते हैं, वो भी इसमें डलती है। ठीक है जी। और एक हमारे पास बैक्टीरिया है जो खाद को मिट्टी के अंदर जाके जो अंदर हमने डालना है खाद और जो भी चीज़ें डालनी है वो उनको खाकर बूटों को देते हैं। तो सर, ये बहुत ही हैरानी की बात है। जैसे मैं गमलों में देख रही हूँ ये इतने बड़े बड़े हैं, तो जब अगर हम इन्हें खेतों में लेके जाएंगे ये तो और बड़े साइज के हो सकते हैं। तो क्या आप हमें दिखा सकते हैं प्लीज? पोर्टेबल है ना जी। जी। थोड़ी मिट्टी है जी। तो ये तो एक लिमिटेड मिट्टी है ना, तो उतना ये पोषण ले रहे हैं जितना इनको दिया हुआ है। अगर हम यही जो हम खाद बना रहे हैं, जो हम ऑर्गेनिक खाद तैयार, अगर इसको हम खेतों में अप्लाई करें इस खाद को, तो ये प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना जी। तो मैं दिखाता हूँ आपको जो हम खाद तैयार करते हैं। जी सर। तो चलिए पर्दा उठाते हैं इन बेमौसम मोटे मोटे टमाटरों के ऊपर से। राज की है क्या इनका? ये जो हमने ये जो बेड बना रखा है ना जी, इसके अंदर हमने वर्म्स डाले हैं। ओके। जो वर्मी कंपोस्ट जिसको बोलते हैं ना, जो वर्म कास्टिंग होती है, ये खाद तैयार होती है। एक तो गोबर की डायरेक्ट खाद बनती है खेतों में। सर, वर्म्स कहाँ से लाते हैं आप? ये वर्म्स जो है हमारी सरकार भी देती है जी। जैसे हमारा हिमाचल में पालमपुर में मिलते हैं। ठीक है। तो आप वर्म्स की बात कर रहे हैं, आप एक्चुअल वर्म्स रखते हैं यहाँ पे, तो आप क्या थोड़ा सा दिखा सकते हैं हमें? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, दिखाता हूँ मैं। इसी से हम खाद तैयार करते हैं ना जी। ये वर्म्स ही खाद सारी तैयार करते हैं। ये ना जी, जो गोबर है ना जी, बीच में गोबर है, बीच में ये पत्ते वगैरह जैसे किचन वेस्ट हो गया, फ्रूट के वेस्ट हो गए, जो छिलके वगैरह सब हम इसमें मिक्स कर देते हैं जी। ठीक है। उनको खाने के लिए जी। उसको खाकर ये फिर खाद में कन्वर्ट करते हैं जी। ठीक है जी। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये वर्म कास्टिंग बोलते हैं इसको। जो वर्म्स खाएंगे, जो अपना मल निकालेंगे ना, उसकी ये खाद बनती है और वही आप उसमें यूज़ करते हैं? यही हम उसमें यूज़ करते हैं एज ए फर्टिलाइजर। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारे वर्म्स हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये वर्म्स हैं। आप रखिए हाथ में।
ये देखिए, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये अर्थवॉर्म्स हैं। ये सो इन्हीं से ये फर्टिलाइजर्स तैयार करके टमाटरों में डालते हैं एंड उसके बाद टमाटर का जो साइज है और जो उनकी इम्यूनिटी है प्लांट्स की वो काफ़ी बढ़ जाती है। हाँ, सभी क्रूप्स जिससे कि में प्लांट्स बहुत हाँ, हेल्दी हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग है। सबसे बड़ी बात तो ये है। मेन बात ये है कि ये सभी में ऐसा एक्चुअल क्या है कि हम अभी करते सारी फार्मिंग है जैसे सारी क्रूप्स की, इस बार नहीं हुई हमारे से, हमने मिट्टी चेंज की है, ऊपर हमारा सारा टायर्स भरा हुआ था, मगर फिर से शुरू कर रहे हैं। सारी जितनी भी वेजिटेबल्स होती है ना जी, सभी का करते हैं हम, सभी में इसको यूज़ करते हैं। ठीक है सर। हाँ जी, हाँ जी। तो ये देख सकते हैं आप कि ये मेरे हाथ में अर्थवॉर्म है। सो जो खेतों में खाद यूज़ की जाती है इन्हीं की मदद से होती है। और आप देख सकते हैं इतनी ठंड में भी इतने बड़े बड़े टमाटर अगर उगाए जा रहे हैं तो इसी की मदद से। तो सर ये तो बहुत ही एक अनोखा मैंने तरीका देखा है आपका अपने प्लांट्स को इम्यूनिटी और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो क्या आप कोई और भी तरीका है जिससे करते हैं? मैंने बहुत सुना है आपके जो आप पत्थर की खाद बनाते हैं। हाँ, जो स्टोन होते हैं ना हमारे पहाड़ों में, जो एक्चुअल क्या है कि एक तो नदी के स्टोन होते हैं, पहाड़ों के भी स्टोन होते हैं जी। ये सभी को हम इकट्ठा करके एक जगह उनको एक बर्तन में डाल के या कंटेनर में डाल के उसके अंदर फिर हमारे पास एक बैक्टीरिया है जी। वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। वो बैक्टीरिया उन पत्थरों में डालते हैं, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं उसमें से जितना भी मिनरल्स है ना, जी। जैसे खासकर ये इन पत्थरों में हमारे कैल्शियम और जिंक और फास्फोरस ज़्यादा मिलता है, जी। इसमें हमारे नाइट्रोजन ज़्यादा मिलती है। ठीक है। तो ये कम्बिनेशन है एक, ओके। इसमें भी मिनरल्स सारे हैं, मगर क्या होता है कि कुछ जैसे टमाटर को कैल्शियम ज़्यादा चाहिए या फास्फोरस ज़्यादा चाहिए होता है, तो हमने एक कम्बिनेशन बनाया सभी खादों का, तो मिक्स करके हम इन पौधों को देते हैं। सर प्लीज़ हमें दिखा सकते हाँ हैं? जी, हाँ जी, हाँ जी। प्लीज़। तो हम देख रहे हैं कि ये हमें यहाँ तक ले आए हैं पत्थरों के पास, जहाँ से ये अब हमें बताएंगे कि इनकी खाद कैसे बनती है। तो सर प्लीज़ हमें बताइए ये इन पत्थरों की खासियत क्या है? ऐसा है कि स्टोन जो है ना हम अलग अलग जगह से इकट्ठा करते हैं जी। जैसे एक आपने देखा होगा जो खड्ड वगैरह होती है ना, जैसे स्वां वगैरह होती है उसमें भी पत्थर होते जी, हैं, बिल्कुल। वो हार्ड होते हैं पत्थर, जी। ये थोड़े सॉफ्ट पत्थर है इन, तोड़ के और ये बताइए। पहाड़ के पत्थर हैं। ये देखिए आप, ये सारे पहाड़ के पत्थर हैं, अलग अलग हैं। ये देखो, ये ग्रे है, ओके। ये रेड है, और ये थोड़ा येलोइश में आ गया। जी। ये अलग अलग का मतलब ये होता है अलग अलग में अलग अलग मिनरल्स मिलेंगे हमें। तो इस वाले में कौन सा मिनरल इसमें मिलेगा? जिंक ज़्यादा है, इसमें जिंक है। इसमें फास्फोरस ज़्यादा है, उसमें ठीक है ना, इसमें भी जिंक ज़्यादा है, ठीक है। और ये जो ब्लैक वाला ना जी, जी। इसमें इससे भी ज़्यादा जिंक है। तो सर ये सॉफ्ट क्यों है? पत्थर तो थोड़े हार्ड होने चाहिए, तो ये नहीं, soft ऐसा है कि हमारी पृथ्वी पे ये तो हर तरह का चीज़ अवेलेबल है, क्यों? जी। सॉफ्ट भी है, हार्ड भी है, और इससे भी नरम है। जी। जैसे रेत टेक्सचर में आ जाती है, जो रेत टाइप होता है वो भी है, मिट्टी आ जाती है उसके बाद, ये मिट्टी से ही बने होते हैं एक तरह से, ओके। ठीक है ना जी। और आपने देखा होगा कि इन पत्थरों, ये जड़ें देखिए आप, जड़ें भी हैं इनकी। ये जड़ें नज़र आ रही है ना जी आपको, ये देखो जड़ है, ये जड़ कैसे इसने जगह बनाई है, कितना हार्ड पत्थर है ये, बिल्कुल। और ये जड़ यहाँ से मिनरल ले रही है, जहाँ से हमने लिया है ना उसके ऊपर बहुत बड़े प्लांट्स हैं, बूटे हैं, बड़े बड़े जंगलों के ऊपर, जी। हमने ये पहाड़ से लेकर आते हैं इनको, तो ये जड़ें उनकी है। अब ये जड़ों का मतलब क्या है कि ये इसके अंदर जाके इसका मिनरल्स ले रहे मिनरल्स हैं, हैं ये। मिट्टी हमारी शुद्ध हो जाती है, पावरफुल हो जाती है। केमिकल से तो डाउन हो रही है, सारी मिट्टी खराब हो रही है, जी। इससे उल्टा मिट्टी जो है वो इम्यूनिटी बूस्टअप होती है। बूस्टअप होती है। एक थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद जो है वो फसल जो है फिर वो अपनी ईल्ड जो है ज़्यादा देनी शुरू कर देती है। जी। तो अब जानते हैं कि ये बनाते कैसे हैं उसको, जिसको जानने के लिए हमारे दर्शक बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। तो सर प्लीज़ हमें बताइए आप हाँ कैसे जी, बनाते हैं? अब ऐसा है कि हम अलग अलग जो ये अलग अलग वैरायटी के पत्थर है ना जी, जी। ये जैसे रेड हो गया, ये येलोश हो गया, ये ब्लैक हो गया, ये ब्लैक है, ये ग्रे है बीच में ना जी, अलग अलग कलर के हैं ये। हाँ जी सर। ये हम सारे कलेक्ट कर लेते हैं, जी। ठीक है जी। इनको हम इसमें डालेंगे, जी। इसी के अंदर हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे पत्थरों को पहले, और ये इसके पहले हम एक ये है, इसका भी मैं बता देता हूँ। ये है हमारा जो स्टोन डस्ट आता है ना जी, स्टोन क्रशर में जो स्टोन डस्ट मिलता है, या वजरी मिलती है, रेता मिलता है अलग अलग, जहाँ वहाँ पे उसको अलग अलग कर देते हैं। जी सर। ये हम ना वहाँ से ले आते हैं। जी। ये है हार्ड पत्थर जो खड्डों के अंदर होते हैं, ये तो अलग वैरायटी होगी। इसके अंदर भी जो है वो अलग तरह के मिनरल्स मिलते हैं हमें, जी। इसमें से भी निकलते हैं, इसको भी हम इसके अंदर मिक्स करते हैं। ठीक है सर। सबसे पहले हम इसको डालेंगे, उसके बाद इनको डालेंगे, नीचे हम इसको डालते हैं, ठीक है जी।
क्योंकि इसका दो काम हो जाते हैं इसको डालने से। जो हमारा ऊपर ये इनसे जो मिनरल्स बनेगा वो इसके अंदर जाएगा जी। ये एक तो प्योरीफाई कर देता है उसको, छान के अंदर बाहर निकालता है। जी। ये छोटे जो ये होते हैं ना स्टोन, उसको छान कर बाहर निकालता है हमें, ठीक है, और इसका भी असर जो है पानी में आता है। जी। हाँ जी। चलिए दर्शकों, अब हम आपको दिखा रहे हैं कि ये बनने कैसे जा रहा है, तो प्लीज़ ध्यान से देखिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्टोन्स बीच में डल गए हैं। तो अब देखते हैं कि सर नेक्स्ट पत्थर कौन सा बीच में डालने वाले हैं। कोई भी डाल देते हैं, सभी को इकट्ठा करना है जी। ठीक है जी। पहले इसको डाल देंगे हम, इसको थोड़ा तोड़ लेते हैं। तो सर आप नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें कौन सा डालने वाले हैं इन पत्थरों के अलावा? इसके अंदर अब ना जी इसके हमने मिनरल्स निकालने हैं जी। अगर इसमें सिंपल पानी डालेंगे तो इतने मिनरल्स नहीं आएंगे, उसमें पानी से भी आ जाते हैं। मगर हम एक बैक्टीरिया तैयार करते हैं ऑर्गेनिक, ये जीवाणु खाद बोलते हैं इसको। जी। एक तरह से जीवाणु आते हैं इसके अंदर भी ना जी। जैसे वो अर्थवॉर्म दिखाया ना मैंने आपको, जी। वो तो एक जीव दिखने वाला है। जी। जी। ये इसमें भी जीव है मगर दिखता नहीं है। ठीक है। जिसको सर, आप जीव, दिखाएंगे हाँ थोड़ा सा? बैक्टीरिया होते हैं ना जो सूक्ष्म जीव बोलते हैं हम जी। वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो एक हम लिक्विड तैयार करते हैं, वो इसके अंदर डालेंगे। वो जो बैक्टीरिया है वो इसके अंदर से सारा मिनरल्स निकालेंगे। जी सर प्लीज़ ये थोड़ा दिखाएं। हाँ जी, हाँ जी, आइए। तो जैसे इन्होंने बैक्टीरिया की बात करी, तो बैक्टीरिया से कैसे हम निकाल सकते हैं मिनरल्स को, आइए देखते हैं। मैं बहुत उत्सुक हूँ ये जानने के लिए, आपको भी दिखाते हैं। तो ये इन्होंने पानी है, ये एक्चुअल पानी, चलो पानी से ही बना है, मगर पानी के अंदर एक कल्चर मिलता है हमें। जी। एक छोटी शीशी होती है, उसके अंदर बैक्टीरिया का कल्चर होता है, जिसको हम कह सकते हैं जाग, जैसे दही का जाग होता है ना जी। थोड़ा सा उसमें दही दूध में डाल दो तो बहुत सारा दही बन जाता है, सेम वही चीज़ है। ये भी दही में बैक्टीरिया होते हैं, ये भी बैक्टीरिया ही है। तो सर इन्हें कुछ टाइम होता है बनाने का? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। टेम्परेचर चाहिए, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? इसमें ऐसा है कि टेम्परेचर कोई भी हो, मगर हर टेम्परेचर के हिसाब से टाइम होता है। जैसे सर्दियाँ चल रही है ना, जैसे सर्दियों में ये 1 हफ्ते में तैयार होता है, गर्मियों में ये 3 दिन में तैयार होता है। इसमें क्या है कि बैक्टीरिया डाल देते हैं, वो एक शीशी डाल देते हैं, साथ में इसमें गुड़ डलता है। जो देसी गुड़ होता है ना हमारा, वो डलता है इसके अंदर। फिर ये सर्दियों में 7 दिन में तैयार हो जाता है जी। ठीक। इसको हमने रोज़ सुबह शाम थोड़ा 5 मिनट के लिए ऐसे घड़ी की दिशा में हिलाना होता है इसको, क्योंकि बैक्टीरिया कॉलोनीज बनाते हैं अपनी ना जी। फिर उनको हमने मिक्स करना होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया बने और जल्दी से जल्दी ये मतलब ऑक्सीजन भी पास हो जाए और जल्दी से जल्दी ये कन्वर्ट हो जाए। तो इस बैक्टीरिया को अब हम उसमें डालेंगे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी प्लीज़ बताइए सर हमारे दर्शकों को। हाँ जी, यहाँ बस। ऐसे करूँ तो अब देखते हैं कि इसमें बैक्टीरिया वाला, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पानी डाल रहे हैं और ये ऊपर तक भर चुका है। तो आइए अब सर से पूछते हैं कि आगे का प्रोसीजर कैसा रहता है उसके बाद, और कितने दिन लगते हैं इसको। सर प्लीज़ बताइए हमें। आप क्या पूछ रहे हैं? सर मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे कि आपने उसमें अब पानी सारा भर दिया है, तो अब ये ऑलमोस्ट रेडी है, इसको कितने दिन लगेंगे तैयार होने को? क्या प्रोसेस क्या है इसके बाद इसको यूज़ करने के बाद? इसको हम जब पानी डाल देते हैं ना, तो इसके बाद इसको 21 दिन कम से कम हमें छोड़ना है। तो ऐसे ही रहेगा अभी 21 दिन? 21 दिन ऐसे ही रहेगा ये जी। इसमें बीच बीच में हमने क्या करना होता है कि डंडे से ना थोड़ा थोड़ा इसको हमने घुमाना तो ऑक्सीजन पास हो जाए जी। बैक्टीरिया जो है कॉलोनीज बना के एक जगह अलग अलग जगह बैठ जाते हैं, उनको हमने मिक्स करना होता है और ऑक्सीजन पास करवानी होती है। उससे फास्ट हो जाता है इसका काम और बढ़िया तरीके से जो है वो मिनरल्स निकालेंगे इसमें से। 21 दिन के बाद इसमें ये जो हमने बैक्टीरिया डाले उसके अंदर सारे मिनरल्स पत्थरों में से निकल के मिक्स हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद हम इसको अपने पौधों में डालेंगे और जिससे वो बहुत अच्छे से फिर इसको हम निकाल कर ना जी, इसका 1:10 की रेशो में इसको हम मिक्स करते हैं। जैसे 1 लीटर हम 10 लीटर में डाल कर ना जी, फिर हम किसी भी वेजिटेबल को या कोई भी क्रूप्स है, आप इवन के मैं आपको बताऊं, यही हमारा सिर्फ वेजिटेबल का ही नहीं है। आप पीछे देख रहे हो, ये देखो, ये अमरूद का हमारा जो पेड़ है, आपको मैं दिखाता हूँ खोल कर जी। ये देखो।
तो ये हम देख रहे हैं कि बहुत ही बड़े साइज़ के अमरूद हैं और इनमें आप देख सकते हैं जो खाद है जो इन्होंने खुद बनाई है, जो 21 दिन के बाद हम ये दोबारा यूज़ करेंगे, ये वही सेम खाद है जो इन्होंने इसमें लगाई है और जिससे ये अमरूद इतने ज़्यादा बड़े और इतने ज़्यादा, इनका रंग देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत रंग लेकर ये तैयार हुए हाँ हैं। जी, वर्म्स का पानी होता है ना जो जी। ये हमने इसका ढेर लगा रखा है, ये सारा वर्म्स का पानी है। तो ये हमारे वर्म्स का पानी है हाँ जी हाँ जी जिसमें ये यूज़ करते हाँ हैं। जी, मैं वहाँ दिखाऊंगा आपको जो आउटर लीटर है ना हमारा। तो इसका कुछ कलर इस तरीके से हाँ है। जी हाँ जी, और ये खराब नहीं होता, साल बाद 1.5 साल 2 साल रख लो, ये खराब नहीं जी होगा। जी। और सर जैसे आपने उसका बताया था, उस वो वाली खाद का 21 दिन के बाद इसको यूज़ कर सकते हैं और इसे कितना टाइम हम रख के कंज्यूम कर सकते हैं उसके बाद? देखिए जब ये तैयार हो जाएगी ना जी, जी। उसको आप स्टोर कर लो, जी। 6 महीने के लिए, साल के लिए स्टोर कर लो। पर जी। उसमें क्या होता है कि आपको थोड़ा थोड़ा 1 महीने के इंटरवल के बाद थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा बैक्टीरिया अलग से जो हमने बना रखा है उसके अलावा डालना है उसके अंदर डालते रहना है जी। कि हमारे बैक्टीरिया जो है वो मल्टीप्लाई होते रहे, उनको खाना मिल जाए, जैसे गुड़ है उनका खाना है, जी। कि हमारा जो है वो खराब ना हो। जी। ठीक है जी। तो ये एकदम 100% ऑर्गेनिक है। हाँ जी 100% ऑर्गेनिक। तो सर ये तो रही आपकी टेरेस गार्डनिंग की जो आप बहुत अच्छी करते हैं और जैसे हम देख रहे हैं साइज और ये सब ऑर्गेनिक है। तो अगर सर हमारे किसान भाइयों ने ये सेम कंजम्पशन अगर आपको उन्हें चाहिए हो तो क्या आप खेतों के लिए भी इतना प्रोडक्शन उनको दे सकते हैं? ऐसा होता है कि ये बैक्टीरिया है ना जी, इसको 1000 लीटर 2000 लीटर 10,000 लीटर जितना मर्जी बना लो आप, टैंक बना लो बहुत बड़ा, जैसे स्विमिंग पूल होता है। जी 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 जी, समझ गए सर। आपका एवरेज तो वही रहेगी ना, जैसे 200 लीटर हम 2 किलो गुड़ डाल रहे जी। हैं, 2 क्वांटल में उसी हिसाब से डल जाएगा, जी, उतना बिल्कुल। बन जाएगा। तो बहुत सारे किसान हैं जिन्होंने इसको अपनाया है और काम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं। इससे सिर्फ पत्थरों की खाद ही नहीं निकलती है, जो हम गोबर की खाद बनाते हैं अलग से, एक तो हम केंचुआ खाद बनाते हैं वर्मी कंपोस्ट, एक गोबर की इससे खाद अलग से भी बनती है जिसको जैविक खाद बोलते हैं। क्रॉप्स किसान निकालते हैं ना जी, उसका वेस्ट जो एक्चुअल वेस्ट बचता है बाद में, जैसे दान है, गेहूं है या और चीज़ें हैं, वो एक्चुअल वेस्ट नहीं, हम बोल रहे हैं वो वेस्ट है, वो वेस्ट नहीं होता। क्या कि हमारी ज़मीन ये बोलती है, धरती माता ये बोलती है कि अपनी वाली चीज़ ले लो, मेरे वाली दे दो वापस। तो किसान आज यही नहीं कर रहा है, पराली जला रहे हैं, उसका पोल्यूशन भी हो रहा है और खेत के अंदर भी वो मिट्टी के अंदर जीवाणु, अब वो जब पराली जलती है तो वो भी खत्म होते हैं जी, बिल्कुल। ऊपर से केमिकल डल रहा है। तो इन सभी का सोल्यूशन जो है हमारे पास है, ये जो बैक्टीरिया है उसको बनाए और जो क्रॉप्स के बाद जो वेस्ट बचता है वो खेत के अंदर ही डिजोल्व हो जाता है, उसी के ऊपर ये स्प्रे होता है, पानी के साथ छोड़ दो, वो 15-20 दिन के अंदर गलना शुरू हो जाएगा और 1 महीने के अंदर वो बीच में खाद बन जाती है जी। किसान को तो इतना फ़ायदा है इस चीज़ का। धीरे धीरे वो जो हमारी मिट्टी है वो पोर्स होती चली जाती है और हमारा कार्बन जो ऑर्गेनिक कार्बन आज कम हो रहा है ज़मीन के अंदर, वो इन चीज़ों से हमारा ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ेगा जी। किसान का खर्चा भी कम होगा और हमारी यील्ड भी अच्छी आएगी, साफ़ सुथरी आएगी, ऑर्गेनिक आएगी, मतलब केमिकल नहीं आएगा उसमें। इसका इतना फ़ायदा है जी। तो देखिए आज सर ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। तो इसी तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए मेरा फार्म हाउस चैनल पे। धन्यवाद।